हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर जो है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज रामनवमी के लिए मार्केट हॉलीडे है, लेकिन हमारे घर में आज अष्टमी है। सो आप सभी को, जो भी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप सभी को हैप्पी अष्टमी। एंड जो रामनवमी आज सेलिब्रेट करें, आप सभी को हैप्पी रामनवमी। बात करते हैं हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कल कल है देखिए फ्राइडे, ठीक है। और मेरे हिसाब से यहाँ पर देखिए अभी कोई भी तरीके का जो बाउंस है ना, ये बाउंस इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू सेल। मुझे नहीं लगता है कि अब यहाँ से मार्केट का सिचुएशन बिल्कुल ही इम्प्रूव हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी भी नहीं। कल आप लोगों को याद होगा, जब जो जितने लोग मेरे टेलीग्राम पे हैं उनको मैंने बोला था कि मेरा एक्सपेक्टेड रेजिस्टेंस है 23,380। मैं इसके ऊपर कंफर्टेबल हूँ ही नहीं लॉन्ग करने को, ठीक है। और भले ही 380 के ऊपर गया था, आई विल नॉट डिनाई कि 380 इनफैक्ट 23,465 तक, मतलब हमारे 380 का एक्सपेक्टेड लेवल था, उसके ऊपर ये अनदर मान के चलो 80 पॉइंट और मूव गया था। लेकिन इसकी क्लोजिंग कहाँ हुई? 23,380 के नीचे ही हुई ना अल्टीमेटली। ऐसा तो नहीं है कि सस्टेन कर गया। आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल इन लॉन्ग्स, क्योंकि इसके पीछे के दो कारण हैं, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला जो कारण है, ट्रंप ने जो 5 डेज़ का जो सीज़ फायर लगाया था ना, 5 डेज़ का, वो कल कंप्लीट हो जाएगा। कल है फ्राइडे, ठीक है। अब आप खुद एक लॉजिकली, अगर आप लॉजिकल दिमाग से ये चीज़ सोचो कि भाई हमें नहीं पता कि कल जब 5 दिन कंप्लीट होगा तब ट्रंप की तरफ से क्या अनाउंसमेंट आएगा, तब तक हमारा मार्केट जो है वो क्लोज हो चुका होगा। तो जितने भी लोग इस मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको तो नहीं पता कि मार्केट बंद होने के बाद ट्रंप क्या बोलने वाला है, क्या ये सीज़ फायर एक्सटेंड करने वाला है या फिर से कुछ इनकी शुरू होने वाली। वैसे तो शुरू चल ही रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ बहुत स्टॉप हो गया, बट फिर भी एटलीस्ट ये जिस कारण से जो मार्केट में पंप आया था सीज़ फायर की वजह से, 5 दिन का जो पॉज लगाया था, वो कारण अभी कंटिन्यू होगा नहीं होगा हमें नहीं पता। प्लस सैटरडे संडे भी छुट्टी है, तो 2 दिन में क्या हो जाए वो भी नहीं पता। तो इसीलिए वो रिस्क के चक्कर में मुझे लगता है कल अगर पूरा दिन मान लो पॉजिटिव भी हो जाए, एंडिंग मुझे नहीं लगता है कि कल की पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि एक अनसर्टेनिटी रहेगी। लोग कोशिश करेंगे अनसर्टेनिटी को वेव ऑफ करने के लिए, कैसे अपने होल्डिंग्स को होल्डिंग्स को सेल करे, अपने पोजीशंस को वाइंड ऑफ करे, जैसा भी करे। लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग कि कल एक नेगेटिव डे हो सकता है। एटलीस्ट एंडिंग सेकेंड हाफ हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा ट्रैप करने के लिए, बुल्स को ट्रैप करने के लिए थोड़ा और ऊपर जाए, गैप वैप फिल कर दे, लोग और ट्रैप हो जाए, बाद में जाके लिक्विडिटी कलेक्ट करके मार्केट फॉल हो जाए। ये मेरा लॉजिकल दिमाग कहता है। आई डोंट नो, आई एम जस्ट गेसिंग कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो सकता है लॉजिकली अगर हम सोचे तो। आप लोग भी बताना कमेंट में कि आपका क्या राय है, ठीक है। सेकंड रीज़न बताने से पहले, जो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग मिस कर रहे हैं, वो रीज़न भी अभी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप अभी, आप लोग को एक न्यूज़ आई होगी, ज़ीरोधा ने अपने F&O सेगमेंट में अपना जो ब्रोकरेज है वो 40 रुपीज़ करके कर दिया है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा झटका है उन लोगों के लिए जो लोग एक्यूरेट एटलीस्ट मार्जिन मेंटेन नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सबके लिए किया है, लेकिन जो मार्जिन मेंटेन नहीं कर रहे हैं उनके लिए ये जो है 40 रुपीज़ करके जो है इनका ब्रोकरेज कटेगा, ओके। नॉन कंप्लाइंट F&O ट्रेड्स वालों के लिए, ऐसा नहीं कि सबके लिए कटेगा, लेकिन नॉन कंप्लाइंट F&O ट्रेड वालों के लिए कटेगा, ठीक है। तो अब ये आप सोचो कि ये चीज़ आज की डेट पे धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा महंगा होते जा रहा है F&O ट्रेड करना, और आप सब मेजरली वही कर रहे हैं। तो अगर आपको ब्रोकरेज सेव करना है तो लेमन एक ऐसा ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट पे डाला हुआ है। वो आपको अभी भी प्रोवाइड कर रहा है 199 रुपीज़ पर मंथ में अनलिमिटेड ट्रेड एट ज़ीरो ब्रोकरेज। अगर आप डायरेक्टली वेबसाइट से लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, पर आपको दाम पड़ेगा 1499। लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए उन्होंने 199 करके ये प्लान दिया हुआ है। ये सबके लिए है भी नहीं, 199 आप लोगों के लिए ही सिर्फ है। तो वो स्पेशल आप लोगों के लिए ऑफ़र है। आप चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट पे है, आप यूज़ कर सकते हो। साथ में आपको बहुत सारे अनेक बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि इनका बोल्ट ट्रेड फीचर है इनके ऐप में। बोल्ट ट्रेड फीचर में क्या होता है कि इट इज़ अ फर्स्ट इन द मार्केट, जहाँ पर आपको डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ दिख जाती हैं। आप उन स्ट्रैटेजीज़ का विन रेट देख सकते हो, आप उन स्ट्रैटेजीज़ का ओवरऑल बैक टेस्टिंग पास परफॉर्मेंस देख सकते हो, आज का रिटर्न क्या रहा है वो देख सकते हो। तो वो सारी चीज़ें जो हैं
आप उसको बस अप्लाई, आपको जो पसंद है आप वो वाला स्ट्रैटेजी अप्लाई कर देना, एंड एआई जो है उनका विल गिव यू एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस इंस्टेंटली। तो आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आप बिगनर हो तो आपके लिए बहुत अच्छा, अगर आपको तकलीफ होती है ट्रेड कहाँ पे ले कहाँ नहीं लेना, तो आपको वहाँ से एक अच्छा खासा हेल्प मिल जाएगा। तो आप सीमलेसली ट्रेड कर सकते हो, कोई ओवर थिंकिंग आपको करने की ज़रूरत नहीं होगी, और फटाफट डिसीजन आप ले पाओगे, क्योंकि आपको एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस सब दे दिया गया है। ठीक है, तो ये आप चेकआउट कर सकते हो, लेमन का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। हम आते हैं सेकेंड रीज़न पे। सेकेंड रीज़न के लिए आप समझो 31 मार्च आने वाला है, आपका ट्यूसडे को है 31 मार्च। ठीक है, अब कल से मुझे लगता है, क्योंकि यूजुअली हम लोग सब जो करते हैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करके एक एक सिस्टम होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि हमारा क्या है, अभी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है, 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ना। तो आप पूरे साल में जितना कमाते हो उस पर आपका 20% का टैक्स लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में। ये बचाया जा सकता है कैसे? अगर आपका कोई भी लॉस मेकिंग स्टॉक है जो आपने पिछले 1 साल में लिया है, जो आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस में आएगा, उसको अगर आप सेल कर देते हो तो वो आपके इस गेन से ऑफसेट हो जाता है, एंड आपका जो है टैक्सेबल इनकम जो है वो कम हो जाता है, टैक्सेबल गेन कम हो जाता है, और आप वापस से, लोग उसको वापस से बाई भी कर लेते हैं। उसको हम कहते हैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। ये लोग जनरली मार्च के एंडिंग में करते हैं, 31 मार्च से पहले पहले। तो हमारे लिए अब 3 दिन का ही ऑप्शन है। 31 को लोग ये काम करेंगे नहीं, क्योंकि 31 एकदम ही लास्ट डे हो जाएगा, लोग उतना रिस्क नहीं लेंगे। या तो ये काम कल होगा मोस्टली, अभी ऑलरेडी होना शुरू हो गया है, लेकिन या तो मोस्टली ये कल होगा 27 को, या फिर मंडे को होगा। ठीक है, इन दोनों दिनों पे कई सारे लोग टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के लिए अपने स्टॉक्स को बेचेंगे, एंड उसके बाद वापस ले भी लेंगे। लेकिन जब बेचते हैं ना, तो लोगों का इंटेंशन क्या होता है कि हम बेचें और हम इमीडिएटली ले लें, नहीं तो अगर हम कोई हायर प्राइस पे बेच रहे तो हम थोड़ा डिप पर ले लें। तो क्या होगा, तो वैसे भी थोड़ा, जब एक साथ जब टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के चक्कर में जब स्टॉक्स बिकेंगे तो थोड़ा बहुत और आपको फॉल जो है देखने को मिल सकता है। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये सारा मेरा लॉजिकल माइंड कहता है, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ऐसा प्रेडिक्ट कर रही हूँ, पर मेरे हिसाब से आप इस चीज़ के लिए रेडी रहना। ठीक है, और इस पर इतना घबराने वाली बात नहीं है। ओवरऑल जो सिचुएशन है, मुझे लगता है कि मार्केट में सेल ऑन राइज ही है, जब तक कोई भी इमीडिएट स्विंग हाई ब्रेक ना हो जाए। ठीक है, यहाँ पर अगर हम प्रॉपर स्विंग हाई देखते हैं तो ये वाला एरिया का आता है, विच इज़ 23,860 का लेवल है। इसके ऊपर निफ्टी जब तक क्लोजिंग नहीं देता है, ठीक है, 860 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देता है, हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हो सकते। मार्केट में अभी भी मोमेंटम सेल ऑन राइज का ही बना रहेगा। एक बार अगर ये ब्रेक कर दे 860 के लेवल को, एक बार ये ब्रेक कर दे, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चलो ठीक है, अब मार्केट जो है यहाँ पर थोड़ा रिवर्स कर रहा है। लेकिन अभी भी मार्केट जो है लोअर हाइज लोअर लोज बना रहा है, विच इज़ इंडिकेटिंग कि मार्केट का रुख जो है अभी डाउन साइड का ही है। ठीक है, तो अब हम आते हैं इंट्राडे में किस तरीके से प्लान करना है। देखिए, इंट्राडे में प्लान करने के लिए आपको बस इतना ध्यान देना है कि अभी हमारे लिए ये एक रेजिस्टेंस था। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस था, मार्केट ने इसी को, यहीं पर मार्केट अक्यूमुलेट होके वापस से गिरना शुरू कर दिया है। अगर कल मार्केट इस लेवल के नीचे, इस रेंज के नीचे सस्टेन कर रहा है, तो यानी कि मार्केट यहाँ से और फर्दर गिरेगा। ये रेंज क्या है आपका? ये रेंज है आपका 23,320 का लेवल। ठीक है, अगर कल मार्केट ओपन हो रहा है, या आप देख रहे हो आधे घंटे बाद भी 23,320 के नीचे अगर वो सस्टेन कर रहा है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट यहाँ से थोड़ा और फॉल ही करेगा। अब वो फॉल कहाँ तक करेगा, कहाँ तक कर सकता है, वो भी हम देख लेते हैं। तो ये आपके लिए एक इमीडिएट ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। आप एक काम करो, 320 छोड़ दो, आप ये हमारा लास्ट कैंडल का लो ले लो, वो बेटर रहेगा। 23,273 ले लो, वो ज़्यादा सेफ रहेगा। 23,273, ठीक है, इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट फिर से कम ये जोन टैप कर सकता है, ये वाला जोन। ठीक है, ये गैप वाला जोन 22,962, एंड उसके बाद हम डायरेक्टली ये वाले जोन को एक्सपेक्ट करते हैं 22,640 तक। तो 23,270 के नीचे अगर सस्टेन कर रहा है, तो हमारा व्यू जो है इंट्राडे में नेगेटिव रहेगा। 22,960, 22,630 ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम पे। कोई भी तरीके का अपसाइड मोमेंटम आप कर सकते हो। देखिए, आपको जो मैंने लॉजिक बताया है, हो सकता है सेकंड हाफ में फॉल होना शुरू हो मार्केट। तो अगर मार्केट ओपन हो रहा है और आपको दिख रहा है कि ये 380 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, ठीक है, 380 के ऊपर, 380 मार्क करके रखिएगा।
ओके 380 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो आप यहाँ पे छोटा मोटा लॉन्ग, देखिए क्या है कि जब जब सिचुएशन थोड़ा रिस्की है ना तो बहुत ज़्यादा ऐसा पॉजिटिव होना नहीं चाहिए। 380 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो आप 470 एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको ट्रेल करते रहना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लेकर छोड़ दिया, ऐसा नहीं। आपने मान लो ऑप्शन बाइंग की है, कॉल बाई किया है, एट द मनी बाई करो, ठीक है। 23,380 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर रहा है तो आपने बाय कर लिया, उसके बाद आप 3 मिनट्स पे आ जाओ और 3 मिनट्स पे आप ट्रेलिंग करो, ठीक है। लो का एसएल लेकर ट्रेल करते जाओ, जब तक मिल गया तब तक मिल गया, वो वाला सीन आपको एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। ओके तो 23,470 हम 23,460 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई भी तरीके का मेजर अपसाइड हम 470 के ऊपर ही एक्सपेक्ट करेंगे। 470 एक बार ब्रेक कर दे तो आप यहाँ पर जो है 530 पे भी एक रेजिस्टेंस देख सकते हो, ठीक है। और अगर 530 के भी ऊपर सस्टेन कर रहा है तब जाके हम 640 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल आउटलुक यही है। कोई भी चेंज इन द लेवल होता है तो मैं आपको डेली वैसे भी अपने टेलीग्राम पर 10 बजे के आसपास में अपडेट कर देती हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। मेरा टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाला है। देखिए मेरा जो फोकस है ना वो है आप लोगों को सिखाना। मेरा फोकस ये नहीं है कि आप इतना डिपेंडेंट हो जाओ कि आपको लोगों से कॉल टिप्स लेना पड़े। अभी मेरे नाम पे इतने सारे फेक अकाउंट हैं, मेरे नाम पे बहुत सारे ऐसे फेक अकाउंट चलते हैं जिसमें लोग फालतू का, मतलब स्कैम है बेसिकली, कि हाँ 20,000 दो 40,000 मिलेंगे, उसमें भी लोग फंस रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आता है कि लोग कैसे फंस जाते हैं यार चीज़ों में। लोगों को नहीं समझ में आता कि क्या जेन्युइन है क्या फेक है। अगर आपको कभी भी कहीं पर भी ज्वाइन होना है और आपको मेरा नाम दिख रहा है और आपको डाउट है तो प्लीज़ कंफर्म कर लीजिएगा मुझसे। आप मुझे कंफर्म कर सकते हो @moneytalks @DM पायल पे टेलीग्राम में मैसेज करके कि मैम ये आपका अकाउंट है क्या, आप इसमें हम ज्वाइन हो जाएं। हालांकि मेरे टेलीग्राम का जो लिंक है ना वो आपको मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, हर वीडियो के कमेंट पे मिल जाएगा। उसके सिवा अगर आपको कोई भी चीज़ दिख रही है जो आप, और सब कुछ प्राइवेट है, मेरा कुछ ऐसा पब्लिक है ही नहीं कि आप सर्च करो और आपको दिख जाए। अगर आपको नॉर्मली सर्च करके टेलीग्राम में मेरे नाम का चैनल दिख रहा है तो वो सारे फेक है, क्योंकि आपको दिखेगा ही नहीं चैनल, मेरा प्राइवेट चैनल है, ठीक है। तो प्लीज़ वो सब चीज़ों में मत पड़िए, अपने पैसे का थोड़ा ख्याल रखिए। हाँ अभी तो वैसे ही वॉर लाइक सिचुएशन है, ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, लुटाना नहीं है पैसा किसी पे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी भी एक ट्रेंड लाइन को ही अभी फिलहाल सपोर्ट ले रहा है। ये ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक होता है 53,590, ठीक है, ये लेवल ध्यान रखिएगा। 53,590 अगर ब्रेक हो जाता है, 597 का लेवल है तो आप 595 ले लो, थोड़ा सा आप नियर अबाउट चेंज कर देना। 53,590 के नीचे हम यहाँ पे 53,240 पे एक सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और फिर उसके भी नीचे अगर ये सस्टेन कर रहा है तो नेक्स्ट जो हमारा लेवल होगा 52,500 के लेवल हम एक्सपेक्ट करेंगे, एंड उसके भी नीचे हमारा जो लेवल रहेगा 51,930 के लेवल्स, ठीक है। कोई भी तरीके का अपसाइड हम इस वाले रेंज के ऊपर ही एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। ये रेंज अगर ब्रेक कर देता है, ये रेंज आपका 54,400 का रेंज है। 54,400 सॉरी ये आपका रेंज है 382 का, तो आप 384 ले लो, 385 ले लो। 54,385 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर रहा है तो हम यहाँ पे 54,384 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर रहा है तो हम यहाँ पे आपका एक्सपेक्ट कर सकते हैं 54,730 एंड देन 55,120 ऐसे लेवल्स, ठीक है। ये हो गया आपके बैंक निफ्टी के लेवल्स। नाउ लेट्स कम टू सेंसेक्स। इसमें कैसे क्या करना है। सेंसेक्स के लिए ये लेवल ध्यान में रखिएगा, ये आपके लिए एक मेजर रेजिस्टेंस है अभी के लिए। अगर ये आपका ब्रेकआउट हो जाता है, इस जोन का अगर ब्रेकआउट दे पाता है सेंसेक्स, ये आपका लेवल है 75,860 के ऊपर। 75,860 के ऊपर अगर है तो आप ट्रेलिंग करो धीरे धीरे करके, 80 to 100 पॉइंट्स करके 76,300 तक पॉसिबिलिटी रहेगी। लेकिन अगर ये अपने लास्ट कैंडल के लो को ब्रेक करता है 75,160, इसको अगर ब्रेक करता है तो हम बहुत हाईली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट विल स्टार्ट फॉलिंग अगेन। 74,450 आपका लेवल रहेगा, उसके ऊपर एक और ये लेवल भी रहेगा 74,600 के आसपास का लेवल है, ठीक है। 600, 450, 240 ये जोन्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। 73,985 ऐसे लेवल्स, ठीक है। इस हिसाब से प्लान करिएगा। अच्छा
मिड कैप में भी हम देख लेते हैं। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेड करना है तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाला हुआ है। अगर आपने मेरे लिंक से अकाउंट ओपन किया तो आपको मेरा क्रिप्टो ग्रुप का भी एक्सेस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। क्रिप्टो ग्रुप मेरा प्राइवेट ग्रुप है, उसमें वही लोग हैं जिन्होंने मेरे लिंक से अकाउंट ओपन किया। उसमें मैं ट्रेड सेटअप देती हूँ विद टारगेट एंड स्टॉप लॉस। अगर आपको जुड़ना है तो आप अकाउंट ओपन कर लो। अकाउंट ओपन करने के बाद मेरे को अपना यूज़र ID @DM पायल पे शेयर कर देना, ठीक है, और मैं आप लोगों को ऐड कर दूँगी। ओके, बाकी टेलीग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में एंड लेमन का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन पे। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ पे मिड कैप की। मिड कैप में अगर आपको ट्रेड लेना है तो 12,740 के नीचे ही कुछ नेगेटिव एक्सपेक्ट करिएगा। और 740 अगर ब्रेक करता है तो 650, 550, 450, 385, 276, ये 12,136 ऐसे आपके सपोर्ट जोन्स हैं, सारे मार्क किए हुए हैं। आप इन सब को अपने चार्ट्स पर प्लॉट कर लेना। कोई भी तरीके का अपसाइड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट करेंगे अगर मार्केट इस वाले हाई को ब्रेक कर दे। इस वाले देखो, ये एकदम कोइंसाइड कर रहा है पिछले सपोर्ट से। अगर इसको ब्रेक कर देता है विच इज़ 12,868 को लेवल को, तो आपको 970 से लेकर आपको यहाँ पे 13,040 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। देखिए, मैं आपको दोनों साइड के लेवल्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो मेरा काम है। मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकती। आई कैन जस्ट अज्यूम कि ऐसा हो सकता है। अब मान लो कुछ आज बहुत पॉजिटिव सा हो गया तो फिर तो ऑब्वियसली मार्केट बहुत अच्छा गैप अप भी हो सकता है ना। वी डोंट नो, वो तो गिफ्ट निफ्टी देख के पता चल जाएगा, रात में देख लेना। लेकिन ओवरऑल अजम्पशन के बेसिस पे, लॉजिकल माइंड के बेसिस पे मैंने आपको कुछ अपना सिनारियोज बताए हैं कि भाई 5 दिन का कल डेडलाइन ख़त्म हो रहा है आपका सीज़ फायर वाला, प्लस टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का भी समय चल रहा है। तो उस हिसाब से लॉजिकली तो आइडियली मार्केट में थोड़ा आपको डिप देखने को मिल सकता है, कल नहीं तो मंडे, ठीक है। तो देखते हैं वो कब क्या होता है। लेकिन तैयार हमें दोनों साइड के लिए रहना है। वी हैव टू मूव विद द ट्रेंड, हम ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो ये आपका फिन निफ्टी का है। 25,216 के ऊपर आपको 300 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 300 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो आप यहाँ पे 470 एक्सपेक्ट कर सकते हो। और 24,970 अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पर हम 830 एंड देन 685 एंड देन 570 ऐसे लेवल्स जो हैं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने ट्रेड को प्लान करिएगा, सारे लेवल्स को मार्क कर दीजिएगा। आपका क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है, प्लीज़ कमेंट पे शेयर करो। आप सब कमेंट पे थोड़ा चिट चैट किया करो तो आता है मज़ा। तो मैं भी देखती हूँ ना कि किसका क्या व्यू है। तो कैसी लगी है ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।